पता चल जाता है अग्नि और दादी का मौज ही मौज हो गया। इसलिए दादी और अग्नि का अच्छा मौका देखकर रूही को कहती है कि तुम घर से निकल जाओ, लेकिन रूही इतने बुरे वक्त में नाहर जी को छोड़ नहीं कर सकता। नहीं, रूही कहती है कि दादी जी, नाहर जी ने मुझे नौकरानी बनाया है, इसलिए मैं घर के एक कोने में नौकरानी बनकर के ही बैठी रहूँगा। नाहर जी यह स्थिति देख कर के सोनी आंटी को देखा नहीं जाता। रतन जी वे भी रूही का दर्द भी देखा नहीं जाता। नाहर का याददाश्त जाने के बाद सबसे ज़्यादा खुश दादी और अग्नि हुई, क्योंकि दादी और अग्नि का प्लान करती थी कि रूही इस से चले जाए नाहर ने दिल से चले जाए, और वह प्लान खुद ही नाहर अग्नि के करीब आ गया, जिसके वजह से अग्नि तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि सिर्फ अग्नि का प्यार वाली बातें ही याद है। लेकिन सोनी आंटी कभी नहीं चाहती है कि अग्नि नाहर की पत्नी बने। सोनी आंटी भी भले ही रूही को पसंद नहीं करती है, लेकिन सोनी आंटी यही चाहती है कि नाहर की पत्नी रूही ही रहे। इसलिए रूही का साथ देती है। जब समर शादी का फोटो दिखाता है तो नाहर का कुछ यादें आने लगती है। ये डॉक्टर जब बात होती है तो डॉक्टर कहता है कि ज़बरदस्ती याद दिलाने की कोशिश मत कीजिए, लेकिन जब उनका मूड अच्छा हो तो उनको कुछ तस्वीरें दिखाकर के कुछ बातें याद दिलाए कर आगे अगर उनको याद आता है तो यह अच्छा संकेत है। अगर उनको फोटो देखने के बाद कुछ याद आ जाता है तो अच्छा संकेत है, जिसके उनका याददाश्त वापस आ जाएगा। इसलिए रूही और सोनी आंटी नाहर को शादी का मैसेज सर्टिफिकेट दिखाती है और उसमें रूही का फोटो, और नाहर कहता है कि यह तो घर की नौकरानी है। फिर मेरे साथ आंटी सब कुछ नाहर को सच सच बताती है। बेटा, तुम्हारा साथ ऐसा घटना हो गया था जिसके वजह से थोड़ा एक का याददाश्त जा चुका है। रूही को नौकरानी नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नी है, यह देखने तुम इसमें मैरिज सर्टिफिकेट में रूही को तुम्हारा फोटो लगा हुआ है। यहाँ पर नाहर का थोड़ा रूही के साथ लिए हुए 7 फेरे याद आने लगता है। दादी और अग्नि कभी भी नहीं चाहती थी कि नाहर याददाश्त वापस आए, तो खुशी ने नाचने लगती है कि, और वे भी कहती है कि वे भी हम लोग तो सपना देखे थे, सारा पूरा हो गया। लेकिन रूही भी नाहर की जीवन जाने वाली नहीं है, कथने हारने वाले नहीं हैं। जब नाहर शादी के फोटो देखता है और मैगजीन सर्टिफिकेट देखता है तो फिर से रूही को परेशान करना छोड़ देता है और नाहर अपनी छोटी माँ के ऊपर विश्वास कर लेता है। सोनी आंटी अग्नि को नाहर के आसपास जाने भी नहीं देती है, क्योंकि सोनी आंटी जानती है कि अग्नि का क्या मकसद है। जब दादी अग्नि को करीब लाती है तो सोनी आंटी कहती है कि हम लोग के रूही के साथ गलत नहीं कर सकते हैं, रूही इस घर की संभाले है। जब रूही की नाहर से मोबाइल लेती है और उसमें अग्नि का मैसेज देखती है तो रूही का होश उड़ जाता है और रूही वह मैसेज सोनी आंटी को दिखाती है। फिर सोनी आंटी को पता चलता है कि आज नाहर के साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।